नमस्कार साथियों। आज हम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम जो है क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर हम जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो है उद्भव और विकास, फिर इसके बाद में हम जो है आदिकाल, आदिकाल की जो है प्रवृत्तियां, यानी कि आदिकाल ने जो है हमारे हिंदी साहित्य को क्या क्या प्रदान किया और उस समय की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में जानेंगे। और आदिकाल के अंदर जो है सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। सिद्ध साहित्य के बाद हम जो है जैन साहित्य के बारे में जानेंगे। जैन के बाद में हम जो है नाथ साहित्य, इसके बाद में जो है ब्रासो साहित्य। इन सभी की जो है प्रवृत्तियां देखेंगे और इनके प्रमुख जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं की जो है सामान्य जानकारी हम जो प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो हम कुछ आदिकाल में जो अन्य रचनाकार और जो कुछ रचनाएं जो बच जाती है प्रमुख, उनके बारे में हम जो है सामान्य परिचय जानेंगे। उसके बाद में हमारा जो है शुरू होता है भक्ति काल। फिर देखेंगे हम किस प्रकार से जो आदिकाल से जो भक्ति काल है वो भिन्न है, यानी कि इसकी प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम जो है इसमें संत साहित्य, सूफी साहित्य, राम साहित्य, कृष्ण मार्गी शाखा या कृष्ण साहित्य के बारे में हम जो है जानेंगे। इन सभी की जो है प्रवृत्तियां देखेंगे, किस प्रकार से जो संत साहित्य वो सूफी साहित्य से भिन्न है, राम साहित्य कृष्ण साहित्य से भिन्न है, किस प्रकार से निर्गुण और सगुण जो है साहित्य इनकी जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर इनके जो है प्रमुख प्रमुख जो रचनाकार है उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी हम जो है प्राप्त करेंगे। इसके बाद में हमारा जो शुरू होता है रीतिकाल। ठीक है, किस प्रकार से जो है इसके जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है उन्होंने 3 भेद किए हैं इसके, रीतिबद्ध, नंबर 2 पे रीति सिद्ध, नंबर 3 पे जो है रीति मुक्त।
तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या ये बंदी बंधाई परिपाटी है, क्या यहाँ पर सिद्ध किया गया है, और क्या जो है रीति से मुक्त की जो है बात की गई जो है, तीनों की हम यहाँ पर जो है प्रवृत्तियां देखेंगे, तीनों में अंतर देखेंगे, किस प्रकार जो है रीतिबद्ध रीति सिद्ध से और रीति मुक्त से जो है अलग है, इन तीनों की जो है तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। फिर यहाँ पर जो है इनके प्रसिद्ध रचनाकार और जो है इनकी जो है प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं और इनकी जो है सामान्य जानकारी। इसके बाद में जो है हमारा शुरू होता है नंबर 4 पे आधुनिक काल। किस प्रकार से जो रीति काल से है ऐसी क्या प्रवृत्तियां आई, क्या जो है साहित्य के अंदर नया बदलाव आया जिसको जो है हम आधुनिक काल कहते हैं। तो इसकी प्रवृत्तियां देखेंगे हम, फिर बारी बारी से जो है हम इसके अगले जो सोपान है भारतेंदु योग, द्विवेदी युग, इसी को हम कहते हैं पुनर्जागरण काल, इसी को जागरण सुधार काल कहते हैं। और नंबर 3 पे जो है छायावादी, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो किस प्रकार से जो छायावाद है। इसके बाद में जो है नंबर 4 पे किस प्रकार से जो है प्रगतिवाद जो है छायावाद से भिन्न है। फिर हमें जो है प्रयोगवाद, उसकी जो है प्रवृत्तियां और उसकी जो है प्रमुख प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, नई कविता, इसके बाद में हम देखेंगे क्या हो रहा है। इसके बाद में हम जो है साठोत्तरी कविता के बारे में देखेंगे। और फिर हम जो है समकालीन कविता जो 1975 के बाद का जो दौर उसके बारे में देखेंगे। इन सभी की जो है प्रमुख प्रमुख जो है प्रवृत्तियां होगी, ठीक है, इनके जो प्रमुख रचनाकार होंगे, ठीक है, जो प्रमुख प्रमुख जो रचनाएं हैं उनका जो सामान्य परिचय वो जो हम प्राप्त करेंगे। ये हमारा जो है यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पूरा होता है। इसके बाद में हम जो है हिंदी भाषा का जो उद्भव और जो विकास है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से जो हिंदी जो वर्तमान जो खड़ी बोली है उसका जो स्वरूप है, किस प्रकार से जो है वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृति, उसके बाद में प्राकृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ये जो वर्तमान जो आवभट्ट के बाद में जो है वर्तमान जो खड़ी बोली का जो स्वरूप है किस प्रकार से इन्होंने जो है प्राप्त किया है। यहाँ पर जो है इनका क्रम देखेंगे और उसके बाद में जो है हम लिपि के बारे में जानेंगे, किस प्रकार जो हमारी जो देवनागरी लिपि है, और यहाँ पर लिपि हो गया, भाषा हो गया, और इसी के साथ में जो प्रमुख संस्थाएं हैं जिन्होंने
हिंदी भाषा को जो है बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा के जो विकास के अंदर जो है अपना जो सहयोग दिया है, उनके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में फिर हम जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास देखने के बाद हम जो है अगली परंपरा में जो है भारतीय काव्यशास्त्र, जिसमें हम जो है रस संप्रदाय के बारे में जानेंगे। सभी जानते हैं रस संप्रदाय जो है, यानी कि सबसे बड़ा जो नाम है रस संप्रदाय, जो है किसका पूरक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं भरत मुनि का। फिर किस प्रकार से जो है आगे जो है रस की जो है निष्पत्ति और उत्पत्ति संबंधी जो अनेक जो व्याख्याएं दी गई है, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद में अलंकार संप्रदाय, इसके बाद में हम जो है रीति संप्रदाय के बारे में जानेंगे। ध्वनि संप्रदाय के बारे में जानेंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में जानेंगे। और इसके बाद में जो है औचित्य संप्रदाय, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे, किस प्रकार से जो है इन्होंने हिंदी साहित्य को कहीं ना कहीं जो प्रभावित किया है, इन संप्रदायों ने जो है हमारे साहित्य को क्या नया दिया है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में हम जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, काव्य का जो है अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर जो प्लेटो है, ठीक है, उसकी जो साहित्य विषयक या कह सकते हैं जो काव्य विषयक जो धारणा है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में जो है अरस्तु, अरस्तु जो है किस प्रकार से जो है विवेचन जो सिद्धांत देते हैं, यानी कि जो प्लेटो जो है पावित्र्य जो दूषकता का जो आरोप लगाते हैं, उसको दूर करने के लिए जो है अरस्तु विवेचन सिद्धांत लेकर के आते हैं। और इनका जो अनुकरण सिद्धांत है वो भी देखेंगे हम, और जो त्रास्ती सिद्धांत है ये भी हम देखेंगे। इसके बाद में हम जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर जो है जो लॉन्जाइन्स का जो है उदात्त जो सिद्धांत है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में जो है कोलरिज और जो है वर्ड्सवर्थ एक बड़े नाम है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर। तो कोलरिज का जो है कोलरिज का जो है कल्पना सिद्धांत, ठीक है।
यहीं पर जो हम वर्थ के बारे में भी जानेंगे। और जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर जो मार्क्सवाद है, ठीक है, इस प्रकार से इसने जो है प्रगतिवादी साहित्य को जो प्रभावित किया। इसके अलावा जो है उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में भी जानेंगे, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। और इसके साथ ही जो है विखंडनवाद, देरिडा का जो, इन सभी के बारे में हम जो है बारी बारी से जानेंगे। इसके बाद में हमारा जो है गद्य साहित्य जो शुरू होता है। और गद्य की जो सभी जो विधाएं हैं उसको बारी बारी से देखेंगे। उपन्यास साहित्य, कहानी साहित्य या कथा साहित्य। वैसे कथा साहित्य के अंदर उपन्यास और जो कहानी है वो दोनों शामिल होती है, ठीक है। इसके बाद में जो है नाटक साहित्य, निबंध साहित्य। फिर जो है आलोचना के बारे में हम जानेंगे। आलोचना साहित्य के बाद में जो है हम 6 नंबर पे रिपोर्टाज, यात्रावंत, जीवनी, संस्मरण, डायरी, पत्र पत्रिकाएं और जो है पत्र जो विभिन्न जो है विद्वानों के द्वारा, विभिन्न जो है रचनाकारों के द्वारा जो है दूसरे जो है साहित्यकारों को जो लिखे गए उन पत्रों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इन जो सभी जो विधाएं हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में हम जो एक एक करके जो है जानकारी प्राप्त करते हुए चलेंगे। तो हम जो है शुरू करते हैं अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास को।